नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। फोटोग्राफी पे और फोटोग्राफर पे बहुत सारे कार्यक्रम मैं देता रहता हूँ, आप देखते रहते हैं। बीच बीच में मैं कुछ एडिटोरियल से जुड़े जो फ़ोटो से संबंधित लोग नहीं रहे, लेकिन फ़ोटो तो यूज वही करते थे, फ़ोटो खींचते नहीं थे, ऐसे लोगों से भी मैं बात करता रहता हूँ। तो इस कड़ी में आज चंद्रभूषण जी से बात करने जा रहा हूँ, जो तस्वीरों की सच्चाई पर बहुत कुछ बताएंगे। तस्वीरें सत्य बोलती हैं और उसको छुपाती नहीं हैं, इस पर भी उनसे मैं पूछने जा रहा हूं कि क्या होता है। और ये भी बताएंगे वो कि एक फोटोग्राफर को इस नए माहौल में, जो आजकल जो कंटेम्प्रोरी माहौल चल रहा है, इसमें किस तरह से अपनी थाती को बचाना चाहिए, अपनी समझ बूझ को अगर अपनी अखबार में नहीं भी दे पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, इस पर ये उपाय बताएंगे आप। चंद्रभूषण जी, मैं इमेज का आदमी हूँ, फोटोग्राफर रहा हूँ 1980 से अखबारों में, और उसके पहले थोड़े दिन सरकारी नौकरी में। तो सरकारी नौकरी में जो हमारी तस्वीरें होती थी, ऑब्वियसली वो अधिकारियों की होती थी, और जो इंटरनल पब्लिकेशन था मतलब एक ही था, CRPF समाचार। तो उसके लिए जब हम पिक्चर करते थे तो ध्यान रखते थे कि अपने बड़े अफसरों की इमेज को, बड़े अफसरों के बारे में या बड़ी गतिविधियों को फोर्स के अन्य लोगों से शेयर करना है। इसके माध्यम से अखबार में आने के बाद मुझे बहुत आज़ादी सी महसूस हुई, क्योंकि मैं फिर वो जो मैं इमेज लाता था उसी की बात होती थी, फिर दूसरी बात नहीं होती थी, क्योंकि संस्थान अच्छा था, टेलीग्राफ और आनंद बाजार ग्रुप। बीतते समय में हम लोगों पर भी एक दबाव कायम होना शुरू हुआ, और रीति नीति जिसको अखबार की कहते हैं, उसको ध्यान रख करके तस्वीरें भी खींची जाने लगी। नमस्कार जगदीश जी, हम लोग मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शुरुआत हम लोगों की आपकी तरह से मेरी भी उसी तरह की तस्वीरों से हुई, देखने से। अब हम लोग सिनेमा देखने जाते थे तो सिनेमा के शुरू में डॉक्यूमेंट्री चलती थी, और डॉक्यूमेंट्री पता चला कि वो 20 साल 25 साल पुरानी है कि नेहरू जी भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थायी किस्म की छवियां जिन पर कि कोई विवाद न हो, जो कि पॉजिटिव चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हों, इस तरह का था। लेकिन यह माहौल आपातकाल के दौर से बदलना शुरू हुआ, जब भारत में लोगों ने तस्वीर की ताकत को पहचानना शुरू किया। जब रघुराय जी ने जेपी पर पड़ी लाठियों को जब शूट किया, और पहली बार लोगों को लगा कि ये ताकत है, ये दम है, ये तस्वीर जो है कुछ का कुछ बना सकती है, मतलब जो हकीकत है उसको सामने ला सकती है, और हकीकत के इर्द गिर्द जो झूठ बुना जा रहा है उस झूठ को खारिज कर सकती है। वो दौर हम लोगों ने देखा, और उसके बाद ये मुझे ध्यान आ रहा है कृष्ण मुरारी किशन की जो तस्वीर छपी हुई थी इलस्ट्रेटेड वीकली के कवर पर, जिस तरह से बिहार के गांव में बिल्कुल गरीब जनता को घेर कर पुलिस पिटाई करती हुई, ये लगा कि तस्वीर तो वाकई जिसको कहते हैं कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन 1000 वर्ड्स। एक अकेली तस्वीर 1000 शब्दों से ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 1000 लेखों से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। तो उस तरह की तस्वीरें हमने देखा, और कई ऐसी तस्वीरें जिनका कि मैं उल्लेख कर सकता हूँ। एक 15-20 साल का एक दौर देखने को मिला, जिसमें कि वो तस्वीर की ताकत हम लोगों को दिखाई दी। फिर अचानक जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस दौर से हम लोग गुजरे, जिसको अप मार्केट और डाउन मार्केट का दौर कहते हैं। मैं खुद तस्वीर सेलेक्ट करके फ्रंट पेज के लिए एक साप्ताहिक के ले गया और कहा कि फोटोग्राफर ने इस पे काम किया है, इसमें उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, अच्छी तस्वीर है। तो मेरे जो संपादक जी थे वो थोड़ा आंख दबा के वो बोलते थे, और उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही आंख दबाई अपनी, और कहा कि अरे हटा दो यार, ये ऐसी फोटोग्राफ हमारी नौकरी खाओगे क्या, कितनी डाउन मार्केट तस्वीर है,
इसको हटाओ, और अगर दिक्कत हो रही हो तो बताओ, सिनेमा का दूसरा फ़ोटो लगा दे, कुछ और लगा दे, हमको काहे को परेशानी में डाल रहे हो। तो ये स्थिति हम लोगों ने देखा है कि, और ये खबर के साथ भी देखा है, ये फ़ोटो के साथ भी देखा है, दोनों के साथ हमने देखा है। डाउन मार्केट कहना किसी खबर को और किसी खबर को अप मार्केट कहना, तो ये एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप, जिसको कि पहले से ही एक रिपोर्टर भी और एक फोटोग्राफर भी अपने दिमाग में ही एक सेंसर बोर्ड लेके चलता है कि उसको क्या खींचना है और क्या नहीं खींचना है। वो तो बात है अपनी जगह पर कि जो चुनने वाला है उस चुनने वाले पर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि चुनने के लिए कुछ रह भी नहीं जाता है। तस्वीर तो पड़ी रहती है, मान लीजिए एक जगह नहीं लगेगी दूसरी जगह लगेगी, दूसरी जगह नहीं लगेगी तीसरी जगह लगेगी, सोशल मीडिया में जाएगी, किसी के पर्सनल कलेक्शन में रहेगी, आज नहीं तो 10 साल बाद लगेगी। लेकिन सेल्फ सेंसरशिप का क्या इलाज है? जो दिमाग में ही आदमी एक सेंसर बोर्ड बिठा के चल रहा है कि ऐसी तस्वीर खींचेंगे तो हमारी नौकरी पे खतरा आ सकता है, ऐसी तस्वीर खींचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ब्लैक लिस्ट हो जाए, तो इसका क्या किया जाए? तो देखते देखते हमने तस्वीरों का उत्थान और पतन दोनों देखा। एक वो दौर भी देखा जबकि लगा कि तस्वीरें सच बोलती हैं, और अभी एक ऐसे दौर में भी हैं जिसमें कि एकदम स्थापित सत्य लगता है कि तस्वीरें झूठे ही बोलती हैं। दिन रात हम टीवी की इमेजेस के बीच में रहते हैं और हम ये पाते हैं कि तस्वीरें हमेशा झूठ को सच बनाने का प्रयास करती हैं। ये बातें समझ में आई और बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से देखा हूँ। तो अब क्या करना चाहिए इस प्रोफेशन के सर्वाइवल के लिए और लोगों की सेवा के लिए? कहिए, लोगों को सही सूचनाएं देने के लिए तस्वीर से जुड़े हुए लोगों को करना क्या चाहिए? जगदीश जी, जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बनाए जाने की छवियों के जरिए, इस स्थिति से दुनिया का एक इलाका है लैटिन अमेरिका, जो कि अब से 100-125 साल पहले से वो इस स्थिति से गुजर रहा है, जब से छवियां शुरू हुई, और वहाँ से लेके आज तक लैटिन अमेरिका के बारे में, क्योंकि वो अमेरिका एक जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उसके बगल में वो पूरा इलाका है, और उसकी खदानें, उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो ज़्यादातर अमेरिका के ही काम आते रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुरिल्ला आर्ट या एक छापामार कला, छापामार फोटोग्राफी, छापामार सिनेमा, छापामार रिपोर्टिंग की एक पद्धति विकसित की, जिसमें कि एक फोटोग्राफर को, एक लेखक को दो चेहरे रखने होते हैं। एक उसका धंधे का चेहरा है, एक वो जिसके जरिए वो सरवाइव करता है, और दूसरा उसको अपने भीतर जो उसकी अंतरात्मा का चेहरा है, जिसमें कि वो अपनी छवि को सुरक्षित रखता है। वो अपनी फ़ोटो, कुछ फ़ोटो अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है और देखता है कि उस फ़ोटो को हम कैसे ला सकते हैं, क्या तरीका होगा। ये हो सकता है कि उसके साथ आपका नाम न लगे, ऐसी कोई छवि हो जिसके ज़रिए आपका नाम चर्चा में ना आ सके, लेकिन वो छवि, वो फ़ोटो, वो इमेज आपके नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़ोटोग्राफ़र को, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को अपनी छवि जो वो उतार रहा है अपने कैमरे के ज़रिए, उसका एक पर्सनल उसको डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रखना चाहिए। उसको रखना चाहिए अपने पास ऐसी चीज़ों को जो कि उसको लगे कि ये मतलब कोई ऐसा सत्य का हिस्सा है जिसको कि छिपाया जाएगा, या जिसको चुरा लिया जाएगा, या जिसको दबा दिया जाएगा, उसको अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। और अभी तो ये है कि अनेक अल्टरनेटिव मीडिया हमारे पास मौजूद हैं, कहीं न कहीं उस तस्वीर का प्रॉपर कैप्शन के साथ उपयोग
करना चाहिए जिसके ज़रिए यह सच्चाई सामने आ सके। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बजट लगा के, काफ़ी सरकारी पैसे से रूलिंग पार्टी के लिए, रूलिंग क्लास के लिए छवियां तैयार करने के क्लासेस ली जा रही हैं, एक एक ज़िले में, एक एक ब्लॉक्स में, और उसका बाकायदा पॉलिटिकल दुरुपयोग किया जा रहा है। यह कोई और समय होता तो ये वाटरगेट कांड का बाप है जो कि अभी घटित हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा होता रहेगा। उसका बस एक ही जवाब है कि आपके पास उसके समानांतर धमाका हो अपना करने के लिए, उसके समानांतर आप ये दिखा सकें कि यह दिखाया गया और यह चीज़ है जो नहीं दिखाई गई, जिसको दबा दिया गया, यह दूसरा पहलू है, आप यह भी देखिए। ऐसा करके अगर सोशल मीडिया का और दूसरे माध्यमों का उपयोग अगर फोटोग्राफर कर सकें तो उनको नाम और यश तो नहीं मिलेगा उस फोटो से। अगर नाम और यश लेना है तो उनको अपनी नौकरी, अपना धंधा, अपना गुजारा चलाने का सपना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरीक़ों से अगर वो चीज़ सामने आती है तो एक सत्य के एक योद्धा के रूप में जो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट की या एक जर्नलिस्ट की जो भूमिका है, उस भूमिका को वो निभा सकेंगे। तो ये आपने सुना चंद्रभूषण जी को। चंद्रभूषण जी पत्रकारिता में लंबा अनुभव रखते हैं, कई समाचार पत्र समूहों में काम भी किए हैं और अंतिम रहा इनका नवभारत टाइम्स NBT, जिसमें एडिटोरियल के पद से रिटायर हैं। आजकल अनेक को 2-3 किताबों पर तो ये लगातार काम कर ही रहे, तो उनकी किताबें भी आने वाली हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।